मोशन याद है आपको? न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम भी डेवलप होगा, करेक्ट? तो इसका मतलब यहाँ तो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रोटेट कराने के लिए, डबल डबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ भी मोमेंटम आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम का नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। मैं हूँ रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि टॉर्क इज नथिंग बट जिस बॉडी में हम एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और लास्ट में हमने ये भी बोला कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे मोमेंटम भी होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या रिजिड बॉडी में भी ये बात होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक नहीं हजार पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम जब डेवलप होगा तो सारे लोगों के लिए डेवलप होगा, करेक्ट? लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का मतलब क्या है? जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वहां पे मोमेंटम का मतलब ये है विच मेजर्स द मोशन। अगर देखा जाए तो लिखते जरूर है हम लोग P इज इक्वल टू एम इंटू वी बोलते हैं, और डिफाइन करना हो तो मास इंटू वेलोसिटी हम लिख बोलते भी हैं। लेकिन एक्चुअली कंसेप्ट क्या है लीनियर मोमेंटम का? तो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट विच मेजर्स द मोशन, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो मतलब मोशन कितना बढ़ा घटा क्या हो गया, तो इस पे हम लोग बात करते हैं, करेक्ट ना? तो विच मेजर्स द मोशन। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या कर रहा है? यहाँ पे मोमेंटम ये मेजर कर रहा है ट्विस्टिंग इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट, कि वो कितने वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, कितनी मोमेंटम से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम मेजर्स द व्हाट? ट्विस्टिंग इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द एसोसिएटेड पार्टिकल। क्योंकि रिजिड बॉडी में क्या है? ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, तो उनका जो टर्निंग इफेक्ट है वो मेजर कर रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप पार्टिकल को मूव करा रहे हो, सपोज करो m मास का पार्टिकल है और अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है? दिस इज m इंटू वी। मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे अभी टॉर्क वाले केस में, यानी कि उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर, एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग सोचना है कि अगर हम जिस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी पार्टिकल का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में क्या होगा? आगे जाएगा। इसका मतलब उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू वी हो गया। अब ये जो m इंटू वी है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है और चेंज हो रहा है? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चल रहा है और चेंज हो रहा है। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग डिफाइन करते हैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और ये फिर से क्रॉस क्यों आ गया? बिकॉज ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे कि हम टॉर्क में बात कर रहे थे, क्योंकि F भी क्या है? परपेंडिकुलरली अप्लाई हुआ, डिस्टेंस भी क्या है? परपेंडिकुलर हुआ। तो दैट इज नथिंग बट L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R, और इसको हम क्या लिखेंगे? एम वी साइन थीटा, ऐसा लिख देंगे। इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या हो गया? एम वी आर साइन थीटा है। तो आप फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना है हमको कि हम इस तरीके से लिखेंगे, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं v और r के टर्म में। ये याद रखना है कि थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर जो दिए हैं वो थीटा है, और दोनों दूसरे एक्चुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट्स व्हाई sin थीटा कम्स, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो l क्या आ जाएगा? एम वी आर आ जाएगा, करेक्ट? अब हमें एक बात फिर से देखना है। क्या देखना है? कि अभी तो हम लोग ये सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर फिर से रिजिड बॉडी आ गया, ढेर सारे पार्टिकल्स आ गए, तो उस केस में हमें क्या काम करना है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? हम लोग उसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या फिर हम लोग इसको L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा ऐसा लिखो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ये हम लोग एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे फिर से ऐसा रिजिड बॉडी कुछ कंसीडर कर लेता हूँ, हाँ, और जिसमें क्या है? ढेर सारे पार्टिकल्स हैं एज यूजुअल, जो हम लोग जानते हैं, इस तरीके से ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, और जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो क्या है? अलग अलग है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये सपोज करो m1 है, m2 है, mn है, दिस इज व्हाट r1 r2 rn, इस तरीके से अगर हैं सारे, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो जब कोई बॉडी ऐसा मूव कर रहा है तो हर एक बॉडी का हम लोग जानते हैं, हर एक बॉडी का बॉडी के हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी भी मैंने बताया अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ये दोनों अलग हो गए तो बॉडी एक साथ घूम ही नहीं सकता है।
लीनियर वेलोसिटी अलग होगा बिकॉज कि सारे पार्टिकल एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इनकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग रहेगी। करेक्ट। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है L इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। तो अगर ये v और सॉरी एम वी साइन थीटा नहीं, एम वी आर साइन थीटा। करेक्ट, एम वी आर साइन थीटा। अब यहाँ पे सब परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो गया तो एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एम वी आर लिखेंगे। अब मैं फिर से एक ही पार्टिकल की अगर बात करूंगा इस केस में, तो कैसे लिखूंगा, एल वन एम वी वन आर वन, तो सब वन वन हो गए। नाउ अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है आर वन डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे m1 और ये क्या होगा, r1 ओमेगा r1, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और एक्सिस के अबाउट इसका जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सारे मतलब जो बॉडी का होगा वही सारे पार्टिकल का भी होगा, लेकिन बॉडी का लीनियर वेलोसिटी और हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके का आ गया। और ये क्या हो गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ये एक पार्टिकल का हुआ। तो अगर हम टोटल मोमेंटम बताएं या फिर हम लोग ये बताएं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की बात करें, सो रिजिड बॉडी की, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट अगेन वेक्टर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो अगेन हम लोग क्या देखते हैं कि ये आएगा m2 r2 ओमेगा अप टू कहां तक, mn rn स्क्वायर ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू कहां तक आएगा, दिस इज व्हाट mn rn स्क्वायर ओमेगा, एंड दिस बिकम्स व्हाट, आई ओमेगा। तो L इज इक्वल टू किसी रिजिड बॉडी के लिए हमें क्या निकल के आता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या मिला, L इज इक्वल टू आई ओमेगा मिलता है। करेक्ट। और अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, L आई और ये ओमेगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। और अगर इसका हम लोग यूनिट बात करेंगे, सो व्हाट विल बी द यूनिट, सो इसका यूनिट आएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द, या फिर यहां से भी ले सकते हैं ऐसा करके, तो यहां से भी आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर इसका डायमेंशन लिखा जाएगा सो ml/t-1। तो मतलब जैसा हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में बात कर रहे थे कि फोर्स से रिलेटेड मोमेंटम होता है, वैसे सेम रोटेशनल मोशन में भी फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, और टॉर्क से रिलेटेड भी यहाँ भी मोमेंटम आता है। काम लगभग वैसा जैसा ही है, नाम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ये रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, आई ओमेगा के साथ लिख रहे हैं, एल इजल टू आई ओमेगा, या फिर हम क्या लिखेंगे, एल इजल टू एम वी आर, या फिर हम क्या लिखेंगे, एल इजल टू आर क्रॉस पी। ये सारे फॉर्मेट याद रखने हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स यहीं पे बन के आते हैं। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो डेरिवेशन में लिखा मैंने रिजिड बॉडी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में डेफिनेशंस भी निकल के आते हैं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, ऐसा ऐसा भी आ जाता है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल इसके ऊपर अच्छे आते हैं, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो बात करते हैं। ओके।